फिर चर्चा करते हैं भारतीय इतिहास पर खूब चर्चा। पिछली वीडियो 8 सुपर टेट के लिए 8 वीडियो पीछे जा चुकी है। पिछली वीडियो में हम लोग बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन देखे थे। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले वायसराय बदल देते हैं। लॉर्ड कर्जन के बाद मिंटो, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इसका समय है 1905 से 1910, याद रखिए 5 से 10। इसके समय में पहली घटना है 1906, बांग्लादेश के ढाका में किसके द्वारा? आगा खां तथा सलीम उल्ला खां। आगा खां तथा सलीम उल्ला खां द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मुसलमान भाइयों के फेवर में काम करने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। क्वेश्चन बना लीजिए, 4 क्वेश्चन बन रहा है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब, कहाँ, किसके द्वारा, उस समय वायसराय कौन था? क्वेश्चन ढूंढ लो आप इसमें कि 1906 बांग्लादेश के ढाका में आगा खां तथा सलीम उल्ला खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, शानदार क्वेश्चन है। आगे बढ़ोगे 1906 में एक घटना और है। 1906 कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में होने जा रहा है। देख रहे हैं, कांग्रेस का अधिवेशन, इतना याद रखिए, अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। इसी अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी सर्वप्रथम यहीं पर स्वराज्य की मांग किए थे। स्वराज्य की मांग देख रहे, कब? कांग्रेस के किस अधिवेशन में, कब और किसके द्वारा? निकाल लीजिए। 1906 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी द्वारा पहली बार स्वराज्य की मांग की गई थी। 2 क्वेश्चन आप 6 में याद रखिए। 1906 स्वराज्य की मांग और मुस्लिम लीग की स्थापना, स्वराज्य की। आगे बढ़िए। 1906 1907 कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में होने जा रहा है। कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में। इसी अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर के नरम दलियों और गरम दलियों के बीच विवाद हो गया था। यहीं पर कह लीजिए क्वेश्चन पूछा गया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई थी। 1907 कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में 2 भागों में विभाजित, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। आप देख रहे हैं, आपसे पूछा गया है, यहाँ पर लेकर चले आइए नरम दल के प्रमुख नेता। तो 4-5 नेताओं का नाम लिख रहे हैं, नरम दली नेता थे। 1 नंबर पर दादा भाई नौरोजी और दूसरे नंबर पर गोपाल कृष्ण गोखले और
तीसरे नंबर पर फिरोज शाह मेहता, चौथे नंबर पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी और पंडित मदन मोहन मालवीय। इन नेताओं का नाम आपको याद, ये नरमदली नेता थे, नरमदली। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और पंडित मदन मोहन मालवीय, ये नरमदली नेता थे। और आगे बढ़ेंगे तो गरम दल, गरम दल के नेता, तीन नेताओं को तो आप जानते हो, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय यानी लाल, बाल गंगाधर तिलक, और अगला है बिपिन चंद्र पाल। हम एक और बता देते हैं, अरविंद, अरविंद घोष, अरविंद घोष। ये चारों का नाम याद रखेंगे। देख रहे हैं, 5 नेताओं का नाम यहाँ याद रखिए, 4 नेताओं का नाम यहाँ याद रखिए, और इसको आप इसको जानते रहिए कि 1906 कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई थी। आगे जब बढ़ेंगे तो 1908 में, ये देखना बाल गंगाधर तिलक थे ना, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को बंदी बना करके अंग्रेज क्या किए थे ना, 6 वर्षों के लिए बर्मा के मांडले जेल, याद रखिए, बर्मा के मांडले जेल भेज दिए थे। अब ये ठीक है, इसी जेल में बाल गंगाधर तिलक एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किए थे। पुस्तक का नाम रहा, पुस्तक का नाम गीता रहस्य। गीता, इसको याद रखना पड़ेगा, मान लीजिए ये भूलते हैं तो कोई बात नहीं, गीता रहस्य। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, आगे भी यार, बाल गंगाधर तिलक ही एक ऐसे कांग्रेसी थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए। बाल गंगाधर तिलक ही एक ऐसे कांग्रेसी थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो मार्ले, मार्ले इंडिया का सचिव था, मार्ले मिंटो, मिंटो वायसराय है, मार्ले मिंटो सुधार एक्ट, दोनों को मिला करके एक एक्ट ले आया गया, सुधार एक्ट। कब लाया गया? 1909, याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार एक्ट, मार्ले इंडिया का सचिव मिंटो वायसराय, दोनों को मिलाकर मुसलमान भाइयों को इसी एक्ट के द्वारा आरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है। इस एक्ट का उद्देश्य था, जरा ध्यान दो आप, इस एक्ट का उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम में, पहला क्वेश्चन याद रखिए, भी पूछा गया है, हिंदू मुस्लिम में फूट पैदा करो और भारत को बांटो राज करो, भारत को बांटो राज करो। इसी एक्ट के द्वारा मुसलमानों के आरक्षण की व्यवस्था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बनाया गया है कि इसी एक्ट के द्वारा मुसलमान भाइयों के लिए, मुसलमानों के लिए क्या पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था इसी एक्ट के द्वारा की गई थी। हिंदुओं को मुसलमानों से अलग करके मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल, क्लियर हो गया है। मार्ले मिंटो सुधार एक्ट 1909 में, इस एक्ट का उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम में फूट पैदा करके भारत को बांटो राज करो। इसी एक्ट के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी, क्लियर हो गया है।
ये आपका। आगे हम लोग वायसराय बदलने जा रहे हैं, देख रहे हैं, ये मार्ले 1910 तक रहा है। लॉर्ड, इसके समय में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का समय है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का समय है 1910 से 1916 ईस्वी, 1916 तक जा रहे हैं। 10 से 16 आप देखोगे तो इसके समय में भी दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। एक दिल्ली दरबार हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा करके आए हैं, उसको पहले अलग करिए। 1877 लॉर्ड लीटन के द्वारा इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के स्वागत में लीटन दिल्ली दरबार का आयोजन कराया था। और कैसरे हिंद यहाँ क्या हो रहा, 1911 ब्रिटेन का सम्राट था जॉर्ज पंचम और इसकी पत्नी मेरी, कहो आप नहीं मेरी कहना चाहते हैं तो मैरी लिख सकते हैं, मेरी या मैरी के स्वागत में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय दिल्ली में एक भव्य समारोह, जैसे लीटन कराया था, भव्य समारोह करा और इसी समारोह को नाम दिया गया था दिल्ली दरबार का आयोजन। दिल्ली दरबार का आयोजन नाम दिया गया। देख रहे हैं दिल्ली दरबार का आयोजन कब, कहाँ, किस वायसराय के समय? अच्छा, यहीं पर अंग्रेजों द्वारा घोषणा की गई थी। क्या घोषणा की गई थी? देखिए, आप भी पढ़ा के आए तो 1911 पहली घोषणा थी कि बंगाल विभाजन रद्द, बंगाल विभाजन यहीं पर रद्द। कब? 1911 घोषणा हो गई। दूसरी घोषणा दिखाई गई है कि अब राजधानी कहाँ से, कलकत्ता से कहाँ को जाएगी? राजधानी दिल्ली को जाएगी। अभी गई नहीं है, घोषणा हुई है। कितने में? 1911 घोषणा हुई। ठीक है, 1911 की ये घटना हुई कि 1911 में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम तथा इसकी पत्नी मेरी के स्वागत में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन कराया था। इसी आयोजन में अंग्रेजों द्वारा घोषणाएं की गई थी। पहली घोषणा 1911 बंगाल विभाजन रद्द, दूसरी घोषणा थी कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को जाएगी 1911। अच्छा, 1911 में एक घटना और है, इन्हीं के स्वागत में 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होने जा रहा है? कलकत्ता में होने जा रहा है। कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में। इसी अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्वरचित राष्ट्रगान जनगण मन को सर्वप्रथम गाया गया था। राष्ट्रगान को गाया गया था 1911। क्लियर हो गया कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्वरचित राष्ट्रगान जनगण मन को गाया गया था। 1912 आप देख रहे, लगातार घटनाएं हैं। 1912 में राजधानी जा रही है, देख रहे, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को चली गई। इन्हें 12 को याद रखिएगा। 1912 नहीं बल्कि 12 में कह सकते हैं। 1912 में बिहार को, कभी बिहार की परीक्षा देने जाना, वो वहाँ पूछा गया है। बिहार की स्थापना की गई थी, कह लीजिए बिहार की स्थापना की गई 1913 में। रविन्द्रनाथ टैगोर को
रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य गीतांजलि पर पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार मिला था 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था और 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। 18 में समाप्त हुआ था। ठीक है, क्लियर है। 1912 राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को चली गई। 1912 में बिहार की स्थापना की गई थी। 13 में रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य गीतांजलि पर सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। 1918 में समाप्त हुआ था। ठीक है, 18 में समाप्त हुआ। इसके बाद हम लोग 1915 तो नहीं बल्कि 16 में 3 घटनाएं हैं। 16 में ना 3 घटनाएं हैं। तीनों घटनाओं को देखते हैं। 1916 लखनऊ पैक्ट, थोड़ा विचार करिए, दिमाग पर जोर दीजिए कि लखनऊ समझौता सबसे पहले कब, कहाँ और इसमें क्या था। तो अब 1916 लखनऊ में किसके बीच, तो आप कह लीजिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता। यही बार बार क्वेश्चन आया है। इसमें क्या दिखाया गया था, अभी बता रहे थे ना कि 1909 में पार्लियामेंट सुधार एक्ट के द्वारा मुसलमान भाइयों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल दे तो दिया गया था, किंतु कांग्रेस इसको मान्यता नहीं दे रही थी। अब लखनऊ समझौता, यही कांग्रेस बहुत बड़ी गलती कर रही है। लखनऊ समझौता में कांग्रेस मान्यता दे दी, ठीक है, मुसलमान भाइयों को लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाए, तो क्लियर तो हो गया। 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। इसी समझौते में कांग्रेस मुसलमान भाइयों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दिए। अच्छा, ठीक है, यहीं पर हम लोग वायसराय बदल देते हैं। लॉर्ड जेम्स फोर्ड कब, 1916 से 21। आज ठीक है, आगे देखें क्या हो रहा है। ये तो हुआ कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ, 1916 में कहाँ होने जा रहा है, लखनऊ में होने जा रहा है। अधिवेशन की अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार। इसी अधिवेशन में 9 साल बाद नरम एवं गरम दल का मिलन हो गया था। देख रहे हैं, नरम एवं गरम दल का मिलन हुआ। किसके प्रयास से, तिलक तथा एनी बेसेंट के प्रयास से नरम एवं गरम दल का मिलन हो गया। क्लियर हो गया कि 1916 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार से इसी अधिवेशन में 9 साल बाद तिलक तथा एनी बेसेंट के प्रयास से नरम एवं गरम दल का मिलन हो गया था। नरम एवं गरम दल का मिलन हुआ। अब देखिए बड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक, होम रूल
आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, इसको आप ध्यान से सुनो। 1916 होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन का उद्देश्य था कि अंग्रेजों के साथ रहकर किसको प्राप्त करना? स्वशासन को प्राप्त करना। इसको याद रखिएगा कि होम रूल लीग आंदोलन उद्देश्य स्वशासन को प्राप्त करना। इस आंदोलन के दो प्रमुख नेता थे। एक नेता का नाम था बाल गंगाधर तिलक और दूसरे नेता का नाम आयरलैंड निवासी एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ये दोनों नेता, अब आप देखोगे ना, दोनों नेताओं द्वारा अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों पर होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की गई थी। 1916 है, अप्रैल 1916, कहाँ? पूना। लिख लो, पूना के कहाँ? बेलगांव। पूना के बेलगांव में तिलक द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की गई थी। तिलक के दो पत्र थे, दोनों का नाम याद रखिए। एक पत्र का नाम है मराठा, दूसरे पत्र का नाम है केसरी। मराठा और केसरी, देख रहे हैं ना, मराठा को मराठी में होना चाहिए, जबकि उल्टा है। मराठा जो है ना, ये अंग्रेजी में है, ये पत्र थे, और केसरी जो है ना, ये मराठी भाषा में है। केसरी मराठी भाषा में है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इतना तो क्लियर हो गया कि होम रूल लीग आंदोलन का उद्देश्य स्वशासन को प्राप्त करना। आंदोलन के दो प्रमुख नेता तिलक एनी बेसेंट, अप्रैल 1916 पूना के बेलगांव में तिलक द्वारा होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की गई थी। इस आंदोलन तिलक के दो पत्र थे, मराठा और केसरी। मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी भाषा में। आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे सितंबर 1916, कहाँ? मद्रास में। किसके द्वारा? एनी बेसेंट द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? ऑल इंडिया, ये दिख रहा, ऑल इंडिया होम रूल, ऑल इंडिया होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना। देखिए, दोनों अलग अलग हो गए। ऑल इंडिया होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की गई थी। एनी बेसेंट की दो पत्र थे। एक पत्र का नाम था, पिछले वीडियो में भी बताए थे, कॉमनवेल, नोट कर लीजिए, कॉमनवेल, और दूसरे पत्र का नाम था न्यू इंडिया। यंग इंडिया नहीं, यंग इंडिया। दो लोग लिखे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। देख रहे, क्लियर हुआ ना? सितंबर 1916 मद्रास में एनी बेसेंट द्वारा ऑल इंडिया होम, घुमा दीजिए, ऑल इंडिया होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की गई थी। एनी बेसेंट के दो पत्र थे, कॉमनवेल न्यू इंडिया। कॉमनवेल न्यू इंडिया याद रखिए, पिछले दिन बता करके आए हैं, पिछले दिन बता करके आपको आए हैं कि 1917 कांग्रेस का अधिवेशन
कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। इसको याद रखना पड़ेगा। कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। इसी अधिवेशन की अध्यक्षा एनी बेसेंट, 1917 कांग्रेस अध्यक्षा एनी बेसेंट। ठीक है बच्चों,